2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आज हम पहुंचे हैं बरेली की मीरगंज विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मीरगंज से समाजवादी पार्टी के टिकट के दावेदार भद्र सिंह गंगवार जी। और इनसे आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या चल रहा है और कैसे क्षेत्र में आप जो है भ्रमण कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को लेकर के भी आज बातचीत होगी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भद्र सिंह जी। धन्यवाद। सवाल ये है कि आपने दावेदारी की है तो अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो कहाँ भ्रमण चल रहा है, कैसा भ्रमण चल रहा है? लगभग सारे क्षेत्र में मैं भ्रमण कर चुका हूँ। अभी तक शायद कोई गांव बचा होगा, कोई कस्बा बचा होगा, नहीं तो लगभग सभी में मैंने भ्रमण कर लिया है। कुछ जगह तो 2 बार 3 बार भी घूम लिया हूँ। सारा क्षेत्र पूरा भ्रमण कर रखा है। तो क्या लगता है, क्या क्या निकल कर के आ रहा है सामने? अब तक आप आए, आप सब जगह पहुंच रहे हैं, तो आपने अब तक क्या क्या वहां पर ऑब्जर्व किया, क्या क्या निकल कर के आया, किस किस तरीके की समस्याएं जो है सामने आ रही हैं? क्षेत्र में जब मैंने देखा, घूमा, तो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। ये सरकार जब से आई है तब से बेरोजगारी दर ब दर बढ़ी है, जिसका कोई समाधान सरकार निकालने के पक्ष में नहीं है। बच्चों की इंटरव्यू निकालती है, जगह निकालती है, बहुत सारे काम करती है, इंटरव्यू की डेट हटा देती है, परीक्षा डेट हटा देती है। और इस तरह से देखा जाए तो ये मतलब कोई रोजगार देने के पक्ष में नहीं दिखी है अब तक। तो समाजवादी पार्टी को लेकर के क्या कहेंगे, क्या रोजगार को लेकर के कैसा रोड मैप पेश करने जा रही है समाजवादी पार्टी? हमारी पार्टी हर युवक को रोजगार देने के पक्ष में। अगर रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता पीछे भी जब सरकार आई थी तब भी दिया था, आगे भी देंगे। हमारा मकसद अच्छे से अच्छे रोजगारों का सृजन है, अच्छी शिक्षा देना, रोजगारों का अच्छा सृजन, समाज में अच्छा संदेश जाए, हर व्यक्ति के हाथ में काम हो। किन मुद्दों को लेकर के आप क्षेत्र में जा रहे हैं? आपका अपना क्या क्या मुद्दे हैं? आप अपने क्या मानते हैं कि किस तरीके का विकास होना चाहिए हमारे क्षेत्र में? क्योंकि विकास भी जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हुआ है। रोडों का भी विकास कम है, अन्य साधनों का भी विकास कम है, स्कूलों की भी स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। हमारे जो रोजगार के साधन थे, हमारी यहाँ रबर फैक्ट्री थी जो मीरगंज क्षेत्र में ही आती थी, उसमें बहुत बड़ा रोजगार का धंधा था। क्षेत्र के शायद ही कोई घर बचा था, नहीं तो हर घर का 1 2 3 इस तरह से वहाँ काम कर रहे थे। बाहर की भी बड़ी अच्छे टेक्निक लोग आते थे, लेकिन वो भी बेचारे जब सरकार ने बंद कर दिया, शायद 96 में इन्होंने बंद की है, और आज की डेट में तो वो बिल्कुल नष्ट कर दी इन्होंने। और भी बहुत सारे पास पड़ोस में जो साधन थे, बिमको फैक्ट्री थी, वो भी जो माचिस बनाती थी वो भी इन्होंने बंद करवा दी। टर्पंटाइन फैक्ट्री थी वो भी इन्होंने बंद करवा दी। एक तरह से देखा जाए तो हमारे मीरगंज क्षेत्र से बराबर वाले क्षेत्र में सारे रोजगार इन्होंने ठप कर दिए हैं, जो कि हमारी सोच है कि रोजगारों को बढ़ावा मिले। लेकिन ये सरकार का मकसद है केवल मंदिर मस्जिद मुद्दे उठा के केवल वोट हड़पना, और सारा खेती की भी स्थिति इन्होंने ख़राब कर रखी है। खेती की स्थिति ये हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार आए थे मीरगंज में ही, एक फतेहगंज में इन्होंने भाषण दिए थे कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज की स्थिति ये है, किसानों की आय दुगना तो छोड़, शायद आधी भी नहीं रह गई है। खाद के रेट इन्होंने उठा दिए, डीजल के रेट उठा दिए, लेबर के रेट उठ गए, बीज के रेट उठे हैं। तो अब इस औसत से मतलब लागत बढ़ी है, उस औसत से मतलब उसकी बिक्री भी बढ़नी चाहिए, उसके रेट बढ़ाने चाहिए, चाहे धान हो या गेहूँ हो या गन्ना हो। गन्ना का भी स्थिति इन्होंने ऐसी कर रखी है कि शायद 5 साल हो गए, 5 साल में 50 रुपये बढ़े हैं, जबकि खाद और लेबर के मतलब डीजल के तो शायद दुगने तिगुने हो गए हैं। और NPK खाद है वो तो शायद 3 गुनी से भी ऊपर हो गई है, और रेट शायद 10-5% अब तक बढ़ पाए हैं। और बाकी मुझे लगता है कि जो आज घाटे का सौदा है। अगर आपको जो है टिकट मिलता है और आप यहाँ पे जो है जीत दर्ज कर लेते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो आपने कुछ सोच रखा है मीरगंज के बारे में? क्या विज़न है आपका?
सबसे मैं पहले चाहूँगा कि यहाँ इस क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार हो, रोडों का विस्तार हो। हमारे जब रोज़गार के साधन बढ़ेंगे तो मतलब बच्चे पढ़े लिखे ज़्यादा होंगे, रोज़गार के साधन बढ़ेंगे, हमारे देश मतलब क्षेत्र में एक अच्छी खुशहाली आएगी। खेती की स्थिति के लिए अब भरसक कोशिश करेंगे कि खादों के रेट, उर्वरक के रेट कम कराएं, डीजल के रेट कम कराएं और बाकी फसलों के रेट बढ़वाएं। गन्ना की भी स्थिति जो इन्होंने केवल 50 रुपये 5 साल में किए हैं, जबकि पीछे सरकारों ने एक साल में 50 रुपये बढ़ाए हैं, इन्होंने 5 सालों में 50 रुपये बढ़ाए हैं। हम खादों मतलब सारी फसलों के रेट बढ़ाएंगे, गन्ना का भी रेट बढ़ाएंगे। इस तरह से हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में मतलब जब रोज़गार के साधन अच्छे होंगे, खेती अच्छी होगी, हमारा क्षेत्र विकसित होगा। हम अपने क्षेत्र में जब हम विधायक बनेंगे या हमारी सरकार आएगी, हम चाहते हैं हम भी विधायक बने, सरकार भी आए, तो शायद हर घर में रोज़गार देने की कोशिश करेंगे। जब रोज़गार होगा तो खुशहाली होगी। क्षेत्र में उद्योग धंधे भी लगवाएंगे और हम चाहेंगे कि जनता से भी कोशिश करेंगे कि उद्योग धंधे लगें, हमारे क्षेत्र में ज़्यादा रोज़गार हो। जब ज़्यादा रोज़गार होगा तो हमारा क्षेत्र विकसित होगा, विकसित से और विकसित होगा, ये हमारी कल्पना है। ये आपकी विधानसभा से और कई लोग भी समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। कुछ लोग जो है वो दूसरी विधानसभा से भी आते हैं जो यहाँ पर जो है भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे में आप अपने उन लोगों की दावेदारी को कैसे देखते हैं और अपनी दावेदारी को कैसे देखते हैं? देखिए जी, कुछ लोग बाहर से भी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता इतनी जागरूक है क्योंकि बाहर के लोगों को बहुत भरपाई किए आते हैं, अपना धंधा सीधा करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो इस बार जनता ने मन बना लिया है कि क्षेत्रीय व्यक्ति कोई ही मतलब टिकट हो और हम सब उसी के साथ में हो। क्षेत्र का जो व्यक्ति होता है, जहाँ पैदा होता है, वहाँ से सुख में दुख में पूरा पला बड़ा होता है, तो जानता है कि हमारे क्षेत्र में क्या परेशानियाँ हैं, किस तरह से हमारा इसका विकास हो। क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मीडियम के लिए कुछ यहाँ पर रोज़गार भी हम उपलब्ध कराएंगे, खेती को भी और अच्छे लेके जाएंगे, इंडस्ट्री भी लगवाएंगे। जहाँ तक मेरा विचार है, जनता के लिए जितना दे सकते हैं, पीछे सरकारों ने जो नहीं दिया वो भी हम देने की कोशिश करेंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मेरा शुरू से ही 82 से राजनीति कर रहा हूँ, तब से एक मन बना रखा है कि क्षेत्र का हमारा विकास हो। इकबाल साहब, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी ने जो है 2012 से 2017 तक में जो सरकार चलाई, उनमें क्या क्या कार्य आपको अच्छे लगे और अब 27 में जो है क्या क्या कहने की बात कर रही है पार्टी? जब पिछले सरकार थी उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी की उसमें मुख्यमंत्री थे। इन्होंने क्षेत्र में जो अत्याचार ना हो, अत्याचारियों के पास तक मतलब पुलिस 15 मिनट में पहुंच जाए, पीड़ितों के पास पुलिस 15 मिनट में पहुंच जाए, जिससे कि वो मतलब अत्याचारी अगले अत्याचार ना कर पाएँ। उसके साथ साथ जो बीमार हैं, महिलाओं के लिए विशेष रूप से थी, प्रसव के दौरान अक्सर महिलाएं गुजर जाती हैं, एक्सपायर हो जाती, तो समय ना लगे उससे पहले 102 नंबर इन्होंने भिजवाई, एम्बुलेंस दी, जिससे कि पिछड़े समाज के लिए, शोषित समाज के लिए महिलाओं को वो सुविधा मिले जो दिक्कत ना हो। अब हम चाहेंगे कि और जो कमियां रह गई हैं, हमारी सरकार जब आएगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया है, उसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी जो पिछड़ी है, अगड़ों की पिछड़ी है, उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं हों। जो आदि आबादी महिलाओं की है उसको भी मतलब अच्छी से अच्छी सुविधा हो। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोशिश की है कि पीडीए के द्वारा, पीडीए के माध्यम से, पीडीए के विचार से जो अन्य वंचित समाज है, सारे समाज तक जो उनकी सरकार की सुविधा हो सकती है देने की कोशिश करेंगे। यदि सरकार हमारी आती है, हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में मतलब बेहतर, अच्छे मतलब संख्या में समाजवादी, अगर मुझे
पार्टी कैंडिडेट बना रही है, अच्छी मतों से जितवाए, हमारी सरकार को भी अच्छी मतों से लाए जनता, तो मैं जो कुछ कमियां रह गई क्षेत्र में पूरी करने की कोशिश करूंगा। 2027 में जब हमारी सरकार आए, हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, सारी जन कल्याणकारी जो मतलब योजनाएं हैं उनको लागू करें, समाज में अच्छा संदेश जाए, जिससे कि शायद दोबारा ये नौबत ना आए कि हमारी सरकार को बीच बीच में चांस बनता है, बीच में नहीं बनता है, हमेशा सरकार चलती रहे। ये मेरी कामना है, ये मेरी इच्छा है।